हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। बैक टू बैक सेशन है हमारा आज। तो ये है हमारा सेशन नंबर 8, स्टडी सेशन नंबर 8। कंटिन्यू करेंगे हम लिवरेज के क्वेश्चंस के साथ में। होपफुली आपको पिछला सेशन अच्छे से समझ में आया, और अगर कोई डाउट है तो फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी। ओके, नंबर्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं, सो और आप यूट्यूब पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे। अब हम कर रहे हैं, टारगेट करते हैं इस स्टडी सेशन में 6, 7, 8 एंड 9। उसके आगे फिर एसेट टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन आ जाएगा। सो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इंपॉर्टेंट, दिसंबर 21 में 10 मार्क्स, 8 अगेन 5 मार्क्स, मई 24, 7 2020 में 10 मार्क्स, एंड दिस वन इज फ्रॉम योर मॉड्यूल एंड लेटेस्ट आरटीपी जनवरी 26। सो आज चारों क्वेश्चन जो हम इस सेशन में ले रहे हैं वो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट के किसी न किसी पब्लिकेशन में हमें जरूर मिलेंगे। देखें, पीएल फोर्जिंग लिमिटेड हैज द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड द इनकम स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन। क्या दिया? देखो, जब से बैलेंस शीट में ये अंदर जो हमें ₹10 पर शेयर दिखता है, ₹10 पर शेयर जो दिखता है फॉर पर शेयर ईच, इक्विटी कैपिटल ₹10 पर ईच पर शेयर होना चाहिए था, टाइपिंग एरर होगा। 8 लाख, इससे हमें मिल गया नंबर ऑफ शेयर 80,000। ये ईपीएस कैलकुलेट करने के काम आएगा। 10% डिवेंचर 6 लाख है, इससे हमें मिल गया इंटरेस्ट 60,000। ये हमारे इनकम स्टेटमेंट में काम आएगा। रिटेन अर्निंग, अगर कोई आरओई वगैरह काम बोलेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड में इंक्लूड होगा। या वैसे रिटेन अर्निंग ऊपर होना चाहिए, प्लेसमेंट डेट के ऊपर रहता है, पर ये देते ही इसीलिए नीचे ताकि आप मिस कर जाओ आरओई वगैरह में। नेक्स्ट, करंट लाइबिलिटी दे रखा है, नेट फिक्स एसेट और करंट एसेट बैलेंस शीट दे रखी है। इनकम स्टेटमेंट 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। सेल्स दे रखा है। ध्यान देते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और फिर ईबीआईटी है। इसका मतलब ये वीसी एंड एफसी दोनों है। वीसी और एफसी का कॉम्बिनेशन है। दिया है 60,000 डेप्रिसिएशन, टोटल अमाउंट दे रखा है बार 120। तो और कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये 60 है, डेप्रिसिएशन फिक्स ही होगा, तो मानेंगे बाय डिफॉल्ट जो बैलेंसिंग है वो भी हमारा क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है 60,000। EBIT आ गया, इंटरेस्ट है, EBT है, टैक्स इज 56,000। नाउ 56,000 ऑन 160, अगर परसेंटेज निकालें 56 डिवाइड बाय 160% इज इक्वल्स टू 35%। 35% का हमारा टैक्स रेट है। इससे टैक्स रेट कैलकुलेट हो गई 35%। अगर कोई टैक्स रेट दे रखी होगी तो वो यूज करेंगे, नहीं तो ये काम आएगी। EAT है हमारे पास में डिटरमाइन। उम्मीद करता हूं सबको फॉर्मूले अब सारे याद है, प्रैक्टिस हम कर चुके। 2 to 5 क्वेश्चन तक, 2 से लेके 3, 4, 5 तक कर चुके हैं। सो अब हम यहां पर वो रिवीजन नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आ रहे हैं। डिटरमाइन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लिवरेज। आपको सारे लिवरेजेस निकालने हैं, वो तो बड़े सिंपल फॉर्मूले लग जाएंगे सिंगल लेवल वाले। कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT, EBIT अपॉन EBT लगेगा क्योंकि यहां पर प्रेफरेंस नहीं है, और DCL के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे DOL DFL को एट द करंट सेल्स लेवल, करंट पे निकालना है। इफ ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अदर देन डेप्रिसिएशन आर वेरिएबल कॉस्ट, वो तो हमने वैसे भी बैलेंसिंग फिगर मान ही लिया था। तो ये फर्स्ट पार्ट तो बड़ा आसान हो गया। इफ टोटल एसेट रिमेन एट द सेम लेवल, वो 19 लाख का 19 लाख ही रहेगा। तो जब टोटल एसेट सेम रहेगी, इसका मतलब बात समझें, सेल्स चेंज नहीं हो सकती क्योंकि आपके प्रोडक्शन तो चेंज हुआ नहीं। पर आगे कुछ बोल देता है, इफ टोटल एसेट रिमेन एट द सेम लेवल बट सेल्स इंक्रीजेस बाय 20%। अब ये कैसे हो गया? ओ, बेटर एफिशिएंसी के साथ काम किया होगा। तो अब इसका दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ। दूसरा इंटरप्रिटेशन हुआ कि अगर टोटल एसेट सेम है तो टोटल लाइबिलिटी भी सेम है, और टोटल लाइबिलिटी सेम है यानी डेट इक्विटी का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। बोलता है इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 20% एंड डिक्रीजेस बाय 20%, सेल्स इंक्रीज डिक्रीज बता रहे, व्हाट विल बी द ईपीएस? सीधा ईपीएस, सेल्स और ईपीएस का रिलेशनशिप DCL होता है। व्हाट विल बी द ईपीएस एट द न्यू सेल्स लेवल? आपको नए ईपीएस निकालने पूरे इनकम स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, पर हम लिवरेज को यूज कर लेंगे। जनरली इस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन यही होना चाहिए कि आपको लिवरेज यूज करके आपको DCL ईपीएस निकालना है, जैसा हमने पिछले सेशन में किया है। तो इजी सा क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। टैक्स रेट की वैसे एसच कहीं मुझे जरूरत दिख नहीं रही, निकालने की भी जरूरत नहीं। हाँ, इनकम स्टेटमेंट में 60,000 इंटरेस्ट पहले से ही दिख गया, तो ये भी हो गया हमारा। नंबर ऑफ शेयर EPS के लिए 80,000 चाहिएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 छोटा सा क्वेश्चन है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू
8 लाख रुपीज डिवाइडेड बाय 10 रुपीज पर शेयर, 80,000 शेयर। एक तो ये हो गया हमारा। फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का ब्रेकअप दिखा देते हैं इनको। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू 1,20,000। दो पार्ट हो गए, एक तो फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन है हमारा 60,000, तो बैलेंसिंग फिगर हो गया वेरिएबल कॉस्ट, बैलेंसिंग फिगर वेरिएबल कॉस्ट 60,000। ये इसलिए निकाला क्योंकि सेल्स दे रखी है हमारे को 340 की सेल्स दे रखी है, उसमें से 60 का वीसी जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन बचेगा आपका, कंट्रीब्यूशन आपका हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन विल बी 2,80,000 माइनस फिक्स कॉस्ट करेंगे 60,000, तो ये आ गया आपका ईबीआईटी जो कि मैच होना चाहिए एग्जिस्टिंग लेवल से 2,20,000। ये ईबीआईटी 220 आ रहा है क्या? 220 आ रहा है। बोला एग्जिस्टिंग लेवल पे डीएल डीएफएल डीसीएल सब निकाल लीजिए, वो फटाफट कर देते। ईबीटी दे ही रखा है 160 माइनस इंटरेस्ट कर देता हूं, माइनस इंटरेस्ट 60,000, तो ईबीटी हो गया जी आपका, ईबीटी हो गया 160। तो बाकी और किसी चीज की जरूरत थी भी नहीं, ये पार्ट 1 के लिए कर रहे हैं। DOL is equals to contribution upon EBIT. This is equals to 2,80,000 divided by 2,20,000, यही हमारा फॉर्मूला था। विद दिस इज इक्वल्स टू 280 डिवाइडेड बाय 220 इक्वल्स टू 1.2727 टाइम्स। बी पार्ट डीएफएल छोटा वाला फॉर्मूला क्या होगा? इट इज EBIT अपॉन EBT विच इज इक्वल्स टू 220 डिवाइडेड बाय 160। हमारा इनकम स्टेटमेंट हमें ऊपर दिख रहा है 160 इक्वल्स टू 1.375। और लास्ट पार्ट में DCL भी पूछा है विच इज इक्वल्स टू DOL मल्टीप्लाइड बाय DFL। अब फॉर्मूले याद होना बहुत जरूरी है, समझ में भी आना चाहिए कि भैया अब ये बिना फॉर्मूले के काम आगे नहीं बढ़ रहा है। इंटू 1.2727 इक्वल्स टू, हमने डेरिवेशन कर लिया, अच्छे से सीखा, 1.75 राउंड ऑफ कर देते हैं, राउंडिंग का ही डिफरेंस था। इसी के साथ हमारे ये 1.27 ये सारे आंसर हो गए। अब बोलता है सेल्स गिर जाए 20% या बढ़ जाए, पहले बढ़ने की बात बोली फिर गिरने की बात बोली, नया ईपीएस निकालो। नया ईपीएस इनकम स्टेटमेंट से भी कर सकते थे, हम यहां पर डीसीएल को यूज कर लेते हैं। पार्ट टू चेंज इन सेल्स, परसेंटेज चेंज इन सेल्स, एक दे रखा है पॉजिटिव 20%, एक दे रखा है नेगेटिव 20%। डीसीएल है हमारे पास में, डीसीएल इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है? डीसीएल इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन ईपीएस विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये हम ऑलरेडी अभी निकाल चुके हैं 1.75 अप्लाई होगा एग्जिस्टिंग लेवल पे। Therefore, percentage change in EPS will be equals to DCL multiplied by percentage change in sales, which is equals to positive 1.75 into positive 20% और 1.75 into negative 20%। और ये करते हैं तो ये आ जाता है 35% इंक्रीज होगा और 35% डिक्रीज होगा। बस वो छोटा सा एक पार्ट था और कुछ नहीं। तो न्यू ईपीएस विल बी इक्वल्स टू अच्छा अपना एग्जिस्टिंग ईपीएस कहां अपन निकाला ही नहीं क्या? एग्जिस्टिंग ईपीएस विल बी इक्वल्स टू क्या करना पड़ेगा? ईबीटी है नहीं, कहां गया? ईएटी है आपका 1,04,000, तो एग्जिस्टिंग ईपीएस पहले निकाल लेना चाहिए था। एग्जिस्टिंग ईपीएस इक्वल्स टू अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, कोई प्रेफरेंस है नहीं, तो जो ईएटी है वही ईपीएस अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर होगा। सो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वल्स टू कितना है अमाउंट हमारा? 1,04,000 रुपीज हमारा अर्निंग्स है, डिवाइडेड बाय 80,000 गिव्स अस रुपीज 1.30। 1.30 का एग्जिस्टिंग ईपीएस है, तो न्यू ईपीएस विल बी 1.30 इंटू 1.35, 1 प्लस 35%, ऐसे कर सकते हैं 1 प्लस 0.35 एंड दिस इज 1.30 इंटू 0.65, माइनस कर देते 35%, तो दिस इज इक्वल्स टू 1.3 इंटू 1.35 गिव्स अस 1.65
755 and this is going to be 1.3 into 0.65 0.845। छोटा सा सवाल था, फटाफट हमने 845 हमारा कंप्लीट भी हो गया। ये पार्ट हम ऑलरेडी पिछले पार्ट सेशन में ले चुके हैं, तो इसलिए थोड़ा क्विकली निकाल लिया मैंने, ताकि हम बाकी के 3-4 सवाल और जो बचे हैं वो इस पार्ट के वो हम कंप्लीट कर जाएं। उम्मीद करता हूं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ूं आगे, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 इज ओवर, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखें क्वेश्चन क्या बोलता है। छोटा सा सवाल बट 10 नंबर का सवाल है। November 2020 the following data is available for Stone Limited. Sales 5 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख, कंट्रीब्यूशन 3 लाख, फिक्स कॉस्ट 2 लाख। इनकम स्टेटमेंट बना के दिया, ईबीआईटी, इंटरेस्ट और ईबीटी तक। एक्स मुझे कहीं दिख नहीं रहा क्वेश्चन में, प्रेफरेंस है नहीं जी। यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज, लिवरेज की बात कर रहा है। लिवरेज यूज करिए, फाइंड आउट। क्या फाइंड आउट करना है? तो लिवरेज में एक हो गया डीओएल, डीओएल इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। इसका दूसरा वर्जन होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसका दूसरा वर्जन है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईएटी, इक्विटी अर्निंग्स, ईपीएस सब आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस नहीं है। अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये ध्यान देना था, पिछले सेशन में ये कॉन्सेप्ट कवर किया हमने। डीसीएल क्या हो जाएगा? डीसीएल विल बी इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, या फिर डीओएल मल्टीप्लाइड बाय डीएफएल, ये भी कर सकते थे। ई कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी हो जाएगा, प्रेफरेंस नहीं है। इसका दूसरा वर्जन है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, ईएटी, इक्विटी अर्निंग्स एंड ईपीएस, होल डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये अब 6 के 6 फॉर्मूले फटाफट याद होने चाहिए, और ये तभी पॉसिबल है जब प्रेफरेंस नहीं है, तभी ये आगे तक एक्सटेंड होगा, अदरवाइज ये एक्सटेंड नहीं होगा। और ये तभी ईबीटी डिवाइड में आएगा जब प्रेफरेंस नहीं है, नहीं तो माइनस पीडी अपॉन 1 माइनस एक्स वाला एक्सप्रेशन भी और आएगा। यहां पर ये फॉर्मूले लगेंगे, बोलता है यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेज। क्या बोलता है? परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम, ईबीटी। इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस, ईबीटी और ईबीआईटी का रिलेशनशिप हमें दिख रहा है, हमें क्या यूज करने को बोला है? डीएफएल। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड सेल्स, ईबीआईटी और सेल्स इज डीओएल। परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम अगर सेल्स, तो ईबीटी और सेल्स का रिलेशनशिप इज डीसीएल। तीनों फॉर्मूले हमारे सामने हैं, तीनों के रिलेशनशिप दिख गए। फिर एक और चीज बोला, यहां क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट। अब ये वेरीफाई कैसे करेंगे? कुछ नहीं करना था, इनकम स्टेटमेंट पूरा वापस बनाना था 3 बार। जो जो चीज चेंज की और जो जो चीज कैलकुलेट करने को बोली है, पूरा वहां से लेके वहां तक, चेंज से लेके लास्ट तक का स्टेटमेंट बनाना है, जो हमारे को वैल्यू अराइव करनी थी। बस इतना ही काम था। कैसे करेंगे? पहले तो 3 स्टेप में 3 लिवरेज निकालेंगे, फिर ये परसेंटेज चेंज से जो रिक्वायर्ड वैल्यू है वो निकालेंगे, फिर उनकी वैल्यूज निकालेंगे, और फिर इनकम स्टेटमेंट से वापस वो वैल्यूज निकाल के वेरीफाई भी करेंगे। तो 4 बार काम करना पड़ेगा। पहले लिवरेज, फिर परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करो, फिर परसेंटेज चेंज से न्यू वैल्यू कैलकुलेट करो, और फिर इनकम स्टेटमेंट से भी न्यू वैल्यू कैलकुलेट करो। इसीलिए 10 नंबर दिया था, इजी क्वेश्चन था वैसे ही। तो हमारे पास में क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले लिवरेजेस कैलकुलेट करते हैं। DOL is equals to contribution अपॉन EBIT। फॉर्मूला लिखना चाहिए हमेशा, इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन दिख रहा हमें 3 लाख, EBIT हमें दिख रहा है 1 लाख, वैल्यूज इनपुट करी तो दिस इज इक्वल्स टू 3। दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। ये यूज आएगा, अभी नहीं आएगा, पर सेकेंड पार्ट में आएगा, इन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये काम ले लेंगे जहां जरूरत होगा। जहां DOL निकाल, EBIT का चेंज निकालने को बोलेगा सेल्स के रेस्पेक्ट में, ये काम आएगा।
सेकेंड DFL, इट इज EBIT अपॉन EBT, प्रेफरेंस नहीं है, सेकेंड वाला एक्सप्रेशन माइनस PD अपॉन 1 माइनस टैक्स लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज 1 लाख डिवाइडेड बाई EBT, कितना दिख रहा है हमें 75,000, 4 on 3 1.333 टाइम्स। इसका दूसरा फॉर्मूला बन जाता है DFL इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन EPS से लेके EBT तक सब चीजें आ जाएगी, EBT, EAT, इक्विटी अर्निंग्स एंड EPS, सब चीजों का रिलेशनशिप विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन EBIT। डिपेंडेंट का परसेंटेज ऊपर और इंडिपेंडेंट का परसेंटेज नीचे। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, DCL is equals to DOL multiplied by DFL, which is equals to, मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 multiplied by 1.333, राउंड ऑफ कर दीजिए 4। अल्टरनेट भी कर सकते थे, अल्टरनेट फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन EBT, वो भी डायरेक्ट कर सकते थे, EBIT नहीं, EBT, विच इज इक्वल्स टू सेम ही आएगा 3 लाख डिवाइडेड बाई 75,000, 4, यही रिलेशनशिप है। हाँ, इससे एक रिलेटेड और फॉर्मूला बन गया DCL का, इट इज परसेंटेज चेंज इन EBT, प्रेफरेंस है नहीं तो EBT तक कैरी कर जाएगा, नीचे से EAT, इक्विटी अर्निंग्स एंड EPS विथ रेस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें हमने तीनों लिवरेज कैलकुलेट किए। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पहले परसेंटेज चेंज से परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करने पड़ेगा, इंडिपेंडेंट का गिवन है, डिपेंडेंट का निकालना है। तो इसमें अब हमें पार्ट वन क्या गिवन है, हमें गिवन है जी परसेंटेज चेंज इन EBIT, बोलता है EBIT इंक्रीजेस बाय 10%, तो पॉजिटिव 10%, इंक्रीज डिक्रीज का ध्यान रखें। पूछा क्या है, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम यानी EBT, कौन सा रिलेशनशिप काम आएगा, DFL, EBIT, EBT। हमारे पास में DFL हम निकाल चुके हैं 1.33, तो परसेंटेज चेंज इन EBT इज इक्वल्स टू DFL मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज चेंज इन EBIT, which is equals to 1.333 multiplied by positive 10% gives us positive 13.33%। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव 13.33% का चेंज EBT में। अब न्यू वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर वेरीफाई की बात बाद में आएगी। न्यू EBT विल बी इक्वल्स टू एग्जिस्टिंग कितना EBT 75,000, इंक्रीज होगा 13%, तो 1.133, 1 प्लस 100% प्लस 13%, तो 1.133 इज इक्वल्स टू 75,000 इंटू 1.1333 इक्वल्स टू 85,000, राउंड ऑफ कर देते हैं। टेबल बनाएंगे उससे मैच भी होना चाहिए, टेबल बनाएंगे उससे मैच भी होना चाहिए। वेरिफिकेशन, EBIT से शुरू करेंगे, पूरा सेल से करने की जरूरत नहीं क्योंकि EBIT में चेंज किया है। कितना EBIT है 1 लाख का 10,000 बढ़ जाएगा इंटू 110%, कितना हो जाएगा ये 1,10,000 माइनस इंटरेस्ट, वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा 25,000। सो हमारा EBT कितना हो गया 85,000, हेंस प्रूव्ड। यही चीज उसने बोला वेरीफाई करिए, तो दोनों लॉजी वेरीफाई हो गया, 85,000 एंड 85,000, बस इतना ही काम करना। तो पहले पार्ट से हमने लिवरेजेस यूज करना शुरू किया, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट किया, वैल्यू कैलकुलेट किया और फिर इनकम स्टेटमेंट से वेरीफाई कर लिया। 10 नंबर का सवाल था ये। पार्ट टू क्या बोलता है जी, पार्ट
पार्ट सेकेंड हमें गिवन है परसेंटेज चेंज इन, क्या बोलता है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालिए इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। सेल्स का पॉजिटिव 10% दिया, बोला है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालिए, क्वेश्चन मार्क। और सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप क्या होता है, सेल्स और ईबीआईटी का रिलेशनशिप इज डीओएल, जो कि है 3। हम 3 को यूज कर लेंगे। DOL is equals to percentage change in EBIT upon percentage change in sales. So percentage change in EBIT is equals to DOL multiplied by percent, cross multiply किया percentage change in sales, which is equals to 3 multiplied by positive 10% gives us positive 30%. तो EBIT कितना बढ़ेगा, 30%। तो न्यू EBIT कितना आएगा, न्यू EBIT विल बी एग्जिस्टिंग, कितना है, एग्जिस्टिंग इज 1 लाख। 1 लाख का 30% बढ़ाना है तो इंटू 1.3 कर देते हैं, 30% बढ़ जाएगा, 1,30,000। प्रूव करिए। यहां थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, यहां ध्यान देना पड़ेगा। न्यू इनकम स्टेटमेंट, सेल्स बढ़ानी है, न्यू इनकम स्टेटमेंट, सेल्स 10% बढ़ानी है तो 5 लाख की हो जाएगी, 110%, 5,50,000। ओके। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी क्या, हाँ जी, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, उतना वीसी भी बढ़ेगा। परसेंटेज चेंज इन सेल्स इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन वीसी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट नहीं चेंज होगा। वेरिएबल कॉस्ट 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 110% इक्वल्स टू 220। तो आ गया जी हमारा क्या, कंट्रीब्यूशन, वो भी बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 3,30,000। माइनस करिए फिक्स कॉस्ट, गिवन है हमारे को 2 लाख, इनकम स्टेटमेंट से हम देख सकते हैं। न्यू ईबीआईटी कितना हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1,30,000, हेंस प्रूव्ड। ऊपर भी 130 ही है। हेंस प्रूव्ड। थर्ड पार्ट, पार्ट 3, परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 10%। एक और लेवल नया, पार्ट 3। अपने को दिया है परसेंटेज चेंज इन सेल्स। अच्छा, ये भी इंक्रीज ही दिया हुआ है, पॉजिटिव 10%। ये बस सारे 10% इंक्रीज ही दिए थे, कुछ नेगेटिव हो सकते हैं, 5 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, कोई और नंबर भी हो सकता था। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पूछा है। कौन सा फॉर्मूला रिलेशनशिप था सेल्स और ईबीटी के बीच में, सेल्स और ईबीटी के बीच का रिलेशनशिप है जी डीसीएल, विच इज 4। इस 4 को यूज करते हैं। DCL is equals to percentage change in EBT upon percentage change in sales, which is 4। ये ऑलरेडी निकाल रखा है। Therefore, percentage change in EBT is the DCL multiplied by percentage change in sales, which is equals to 4 multiplied by positive 10% gives us 40% positive। 40% बढ़ जाना चाहिए EBT। एग्जिस्टिंग से न्यू ईबीटी निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। ईबीटी कितना है एग्जिस्टिंग, इन क्वेश्चन में दे रखा है 75,000। 40% बढ़ाना है यानी 1.40 से मल्टीप्लाई किया, दिस गिव्स अस 1,05,000। 1,05,000 हो जाएगा। अब यहां पूरा इनकम स्टेटमेंट की वैसे जरूरत नहीं है, क्योंकि 10% सेल से ईबीआईटी तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, 1,30,000। चाहो तो वापस बनाओ, चाहो तो ना भी बनाओगे तो भी चलेगा। इफ न्यू सेल्स, न्यू इनकम स्टेटमेंट, न्यू सेल्स कितनी है, 550 लेस न्यू वीसी तो 20, कंट्रीब्यूशन 330,
फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है हमारे को? 2 लाख। ओके 2 लाख। EBIT हो गया 1,30,000 माइनस इंटरेस्ट, वो फिक्स रहेगा 25,000। दिस गिव्स अस EBT का न्यू वैल्यू 1,05,000, हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा लंबा सवाल था इसलिए 10 नंबर दे दिए, बाकी क्वेश्चन में और कोई दिक्कत नहीं थी। आपको लिवरेज के 6 फॉर्मूले आने चाहिए थे और ये ध्यान होना चाहिए था कि अगर प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो रिलेशनशिप EPS से लेके EBT तक आगे तक कैरी कर जाता है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा सवाल, 5 नंबर का है। आइडली 100 मार्क्स के पेपर के लिए हमें मिलते हैं 180 मिनट। तो 10 नंबर के लिए 18 मिनट, तो 5 नंबर के लिए 9 मिनट में ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ये हमारा इस तरीके से टाइम मैनेजमेंट चलना चाहिए। इनफैक्ट 9 से कम में होना चाहिए, कुछ 1-2 मिनट बचने चाहिए, क्योंकि हमारे पास 2-3 बड़े चैप्टर है, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल। वहां क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, 18 मिनट में पूरा नहीं होगा। पूरा करने के लिए आपको 2-3 मिनट का सरप्लस लगेगा, वहां पर एक्स्ट्रा टाइम लगेगा 5 मिनट। अपने को कहीं पे सेव करना पड़ेगा तो वहां मैनेज हो पाएगा, नहीं तो पेपर छूट जाता है। FMSM में रिग्रेट रहता है स्टूडेंट को कि आता था पेपर छूट गया, क्यों? टाइम मैनेज नहीं किए। तो ये अगर May 24 नॉन 5 नंबर का क्वेश्चन है, 9 मिनट की जगह कोशिश होनी चाहिए ये 7 मिनट में कंप्लीट हो जाए। इस तरीके से स्पीड बनानी पड़ेगी। क्या बोलता है देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 8। अल्फा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इक्विटी कैपिटल 25,000 EPS के काम आएगा डिवाइड करने के लिए, ऑफ ₹100 पर शेयर। 15% डिवेंचर 10,000 ऑफ ₹750। ये इंटरेस्टिंग है नया। 10,000 डिवेंचर है 750 के, तो ये हो गए 75 लाख, उसका हो गया 15%, तो इंटरेस्ट होगा 11,25,000। ये ध्यान रखना था, थोड़ा और सा नंबर है, फेस वैल्यू 1000 नहीं है। सेल 50 लाख यूनिट है 20 रुपए की। ओके, वेरिएबल कॉस्ट 12.5, तो ये कंट्रीब्यूशन 7.5 रुपए के आसपास रहेगा, जो नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेगा। फिक्स कॉस्ट 175 लाख रुपीस में। हम पूरा क्वेश्चन लैक्स में करेंगे EPS को छोड़ के। ड्यू टू रिसेंट पॉलिसी चेंजेस एंड एंट्री ऑफ फॉरेन कॉम्पिटिटर इन द सेक्टर, कुछ तो कहानी बनाई। अल्फा लिमिटेड एक्सपेक्ट दी सेल्स में डिक्लाइन बाय 15 और 20%, डाउन साइड, अपसाइड नहीं है। हाउएवर सेलिंग प्राइस 20 रुपया एंड अदर कॉस्ट 12.5 रुपया और 1.75 वेरिएबल पर यूनिट और फिक्स टोटल बेसिस पे कांस्टेंट रहता है, विल रिमेन सेम, वो कांस्टेंट रहेंगे। टैक्स 20% है आपको। एक तो यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट डिक्रीज इन EPS। इसके बीच में रिलेशनशिप सेल्स और EPS, ये तो DCL की बातें कर रहा है। बोलता है डिक्रीज इन EPS कितना हुआ, और DOL निकालिए, DFL सेपरेटली निकालिए। अगर सेल्स डिक्लाइन हुई है 15 या 20। कितने क्वेश्चन हो गए? पहले तो एग्जिस्टिंग इनकम स्टेटमेंट से EPS निकालो, फिर सेल्स 15% गिरा दो, फिर EPS निकालो, फिर यूजिंग लिवरेज नहीं बोला है इन्होंने, यूजिंग लिवरेज नहीं बोला, पूरा इनकम स्टेटमेंट लगेगा। क्यों? नए लेवल पे भी DOL DFL पूछा है। इफ यानी वो कंटिन्यूटी में, एग्जिस्टिंग पे DOL DFL नहीं पूछा है, नए लेवल पे भी पूछा है। तो अपन तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग पे भी निकाल देंगे, न्यू के भी दोनों लेवल पे DOL DFL निकाल देंगे, और इनकम स्टेटमेंट से ही सारा काम हो जाएगा। टेबुलर तीनों कॉलम बन जाएंगे, टेबुलर तीनों कॉलम बन जाएंगे। एग्जिस्टिंग 15% डिक्लाइन और 20% डिक्लाइन, नया EPS भी उसी में आ जाएगा, नया DOL भी उसी में आ जाएगा, नया DFL भी उसी में आ जाएगा। एक ही साथ पूरा, एक ही पेज पे पूरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। देखें, शुरुआत करते हैं। इसीलिए कहा ये यहां टाइम बचना चाहिए था एक्चुअली, वो थोड़े फॉर्मूले याद होते हैं तो फटाफट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, पहले एग्जिस्टिंग पूरा कर देता हूं, पर्टिकुलर। भाई एग्जिस्टिंग L1 and L2, decrease in sales
नॉट एप्लीकेबल, यहाँ 15% और यहाँ पर 20%, ये कर देते। अभी पहले यूनिट्स एग्जिस्टिंग कितने हैं? 50 लाख, लाख यूनिट है, 50 लाख यूनिट है, 50 लाख यूनिट्स। ओके, यहाँ कितने हो जाएंगे? 7500 यूनिट, 7,50,000 यूनिट्स कम 42,50,000 और 20% होता है 10 लाख यूनिट, 40 लाख यूनिट्स। चलो, यूनिट्स तक का काम हो गया। फिर हम लाएंगे सेल्स एट द रेट ₹20 पर यूनिट, लेस होगा वीसी एट द रेट ₹12.5 पर यूनिट, जिससे आएगा कंट्रीब्यूशन। उसमें से होगी फिक्स कॉस्ट माइनस 175 लाख, 175 लैक्स और 175 लैक्स। ये आ गई जी हमारी EBIT। उसमें से होगा माइनस इंटरेस्ट, कितना? 10,000 इंटू 750 इंटू 15%। हम ऑलरेडी निकाल चुके थे 11,25,000, 11,25,000, 11,25,000। तो जो चीजें कांस्टेंट थी वो मैंने पहले ही भर दी। दिस विल गिव अस EBT, इसमें से टैक्स लेस होगा एट द रेट 20%। दिस इज गोइंग टू बी EAT और इक्विटी अर्निंग्स, अर्निंग्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस तो है नहीं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर आउटस्टैंडिंग, जितने इशू हुए हैं। 25,000 दे ही रखा है, हमें कोई कैलकुलेशन भी नहीं करनी थी। दिस विल गिव अस, जो हमारे को चाहिए था, EPS। तीनों लेवल का EPS आ जाएगा। उससे हम परसेंटेज चेंज भी निकाल लेंगे। वैसे हमें एक और चीज बोला गया है, DOL निकालिए। DOL इज इक्वल्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। ऊपर इनकम स्टेटमेंट है, वहीं से आ जाएगा। हमें बोला गया DFL निकालिए, विच इज EBIT अपॉन EBT। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला यूज नहीं करना है, न्यू लेवल्स पे कैलकुलेट करने को बोला है। तो एग्जिस्टिंग और L1 और L2 पे सेपरेट और कैलकुलेट करना है, तो परसेंटेज चेंज यूज नहीं करना है बस। और हमें बोला गया परसेंटेज चेंज इन EPS निकालिए, विच इज इक्वल्स टू न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ये वाला फॉर्मूले से हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, सारा डेटा आ गया। लेट्स पुट दी फिल दी टेबल। सबसे पहले 50 लाख इंटू 20 कितना हो जाएगा? 1000 लैक्स, 1000 लैक्स। 12.5 से 50 कितना आया जी? 625 लैक्स। ये हो गया हमारा 375 लैक्स। दिस इज इक्वल्स टू 200 लैक्स। उसमें से ये गया 11 लाख माइनस 11.25 is equals to 188,75,000 multiplied 20%, तो 37,75,000 माइनस किया तो 151 lakhs डिवाइड बाय 25,000 किया तो 151,00,000 डिवाइडेड बाय 25,000 इज इक्वल्स टू 604 रुपीज। एग्जिस्टिंग कैलकुलेट करते हैं, कंट्रीब्यूशन 375 लाख डिवाइडेड बाय EBIT इज 200 lakhs। वैल्यू आ गई 375 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल्स टू 1.875। ये एग्जिस्टिंग है। नेक्स्ट EBT 200 lakhs, वो तो सेम ही रहेगा, डिवाइडेड बाय 188.75, 188.75 lakhs। तो 200 डिवाइडेड बाय 188.75 इक्वल्स टू 1.0596। चेक करते हैं भाई, आंसर मिल तो रहे हैं ना। 604 डन, 1.875 डन एंड 1.06 ऑल्सो डन। अब हमें करना है नए L1 और L2 पे भी ये सारी चीजें कैलकुलेट। शुरू करते हैं।
42.5 into 20, 850 lakhs. 15% into कितना है 42, 50,000 इंटू 12.5 रुपए, 531,25,000 माइनस कर देते हैं इसको, प्लस 850,000,000 इज इक्वल्स टू 318 lakhs 75,000 minus 175,000,000 is equals to 143,75,000 minus 1125,000,000 is equals to 132,50,000 into 20%, 26,50,000 minus equals to 106,000,000 डिवाइड बाय 25,000 इज इक्वल्स टू 424 रुपए का ईपीएस हो जाएगा। फटाफट डेटा कैलकुलेट हो गया 424। होपफुली सबको समझ में आया। पढ़ते हैं आगे, L2 भी कंप्लीट करते हैं, फिर लिवरेजेस पे चले जाएंगे। 440 लाख इंटू 20, 800 lakhs, 40 इंटू 12.5, 500 lakhs, 300 contribution, 125 lakhs EBIT, 125 minus 11.25, 113.75 lakhs, 20% हो गया हमारा टैक्स 22.75 lakhs, माइनस किया तो 91 lakhs, डिवाइड किया 25,000 से, 364 का आपका आ गया ईपीएस। फुल तीनों स्टेटमेंट तैयार, सिर्फ वैल्यूज डालनी है। कंट्रीब्यूशन यूज करते हैं, यहां नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा। कंट्रीब्यूशन कितना है 31875, 31875,000, EBIT 14375, 14375,000 कितना हो गया जी 31875 डिवाइडेड बाय 14375 इज इक्वल्स टू 2.217। ऑल डन। 14375,000 divided by EBT 13250, 13250 000, 14375 divided by 13250, 1.085। This is your DFL। परसेंटेज चेंज अब निकल सकता है 424 नेगेटिव आएगा, 424 न्यू वैल्यू माइनस 604 अपॉन 604 इंटू 100, 604 करेक्ट। 424 minus 604 on 604 percentage is equals to negative 29.80%। लेट्स चेक द आंसर्स। एक बार आंसर्स चेक कर लेते हैं, मैच होने भी चाहिए। 29.80 is correct answer। नेक्स्ट DOL 2.22 and next is 1.08 DFL मैच। थोड़ा आगे पीछे दिए हुए आंसर पर ठीक है, मैच हो रहे हैं, नंबर्स मैच जरूर हो रहे हैं। लास्ट पार्ट DOL contribution 300 lakh and 125 lakh, 300 lakhs 125 lakhs, 300 divided by 125, 2.4 match। next 125 lakhs divided by EBT कितना है जी, EBT is 113.75, 113.75 lakhs। देखें 125 divided by 113.75 gives us 1.099, 1.099, 1.10 ठीक है। परसेंटेज चेंज 364, 364 minus 604 on 604 into 100 is equals to 364 minus 604 divided by 604 percentage 39 negative 39.74%।
इसी के साथ ये पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ, पूरा पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। होपफुली सबको समझ में आया और क्विकली क्वेश्चन हो सकता है। इस क्वेश्चन समझना चाहिए कि भाई वो एग्जिस्टिंग लेवल से न्यू लेवल का परसेंटेज चेंज से नहीं करना था, तीनों ही लेवल पे कैलकुलेट करना था। बाकी क्वेश्चन कोई बहुत टफ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ जबरदस्ती थोड़ा सा बनाने की कोशिश की गई कि चलो हम टफ बनाते हैं। नेक्स्ट पार्ट, लास्ट क्वेश्चन, अभी इस सेशन का आखिरी सवाल, 10 नंबर का क्वेश्चन है, 18 मिनट मिलते हैं वैसे। द इंफॉर्मेशन ऑफ ए लिमिटेड इज एज बिलो। EAT सबसे आखिर में 5% ऑफ सेल्स। सब क्वेश्चन में आगे एक वेरिएबल कॉस्ट दिया, तो अगर ये x है तो ये 0.05x है। चलो रिलेशनशिप है तो x में ड्रॉ कर सकते। इनकम टैक्स 50% है, ओके। DOL 4 टाइम्स है, यानी कंट्रीब्यूशन और EBIT के बीच में रिलेशनशिप 4:1 है। 10% डिबेंचर 3 लाख का है, तो ये तो 30,000 हो ही गया, 3 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 6 लाख दे रखी है, आपको बोला पूरी टेबल भर दो, फिर बोला DFL DCL निकालो, टेबल भर जाएगी, DFL DCL निकल जाएगी, प्रेफरेंस है नहीं दिख रहा है। एक रिलेशनशिप जरूर है, DOL विच इज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज इक्वल्स टू 4, ये और है। बोला परसेंटेज चेंज इन EPS निकालो, अगर सेल्स गिर जाए, EPS और सेल्स के बीच का रिलेशनशिप DCL, तो एक बार DCL आ जाए तो हमारा इनकम स्टेटमेंट बन जाए, सब हो जाएगा। कहां से शुरू करें, कहां से शुरू करें? आप इसको सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते हैं, आप इसको 2 वेरिएबल से भी कर सकते हैं। आप कंट्रीब्यूशन को Y, फिक्स कॉस्ट को Y मान सकते हैं, या फिर जैसा है उसको वैसे ही काम किया जा सकता है। देखें, क्वेश्चन नंबर हमारा है 10, नहीं 9, क्वेश्चन नंबर 9। हमें क्या दे रखा है? लेट सेल्स इज इक्वल्स टू x लेस वेरिएबल कॉस्ट 6 lakhs, कंट्रीब्यूशन हो गया हमारा x माइनस 6 lakhs, ठीक है। फिक्स कॉस्ट को आप y मानना चाहें y मान सकते हैं, जरूरत नहीं है, सिंगल वेरिएबल से भी हो सकता है, अभी इसको स्किप करते हैं। EBIT पता नहीं, लेस इंटरेस्ट अभी हमने निकाला था 10% ऑन 3 lakhs, ऊपर डेटा दे रखा है 30,000। नेक्स्ट, ये हो गया हमारा EBT विच इज इक्वल्स टू पता नहीं, क्योंकि बीच में EBIT नहीं पता है। लेस टैक्स दे रखा है @ 50%, तो EBT आ जाए तो ये काम हो जाएगा। EAT ये भी पता नहीं, पर एक रिलेशनशिप दिया कि EAT इज 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स यानी कि 0.05x। बोला पूरा टेबल वापस फिल करिए, अभी ब्लैंक तो भर दिया, कहां से शुरू करें? डेटा तो है हमारे पास में, तो एक काम करते हैं इसको, और एक हमें इंफॉर्मेशन और दिया हुआ है, DOL विच इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स। EBIT निकाल सकते हैं क्या? फिर वो बहुत डेसिमल्स में चला जाएगा, हो तो जाएगा डेसिमल्स में जाएगा, तो एक काम करते हैं इसको y मानते हैं, तो दिस विल बिकम x माइनस y माइनस 6 lakhs। 30,000 और माइनस होगा, दिस विल बिकम x माइनस y माइनस 6,30,000। x कितना है? 50%, किसका? EBT का, तो ये हो जाएगा 0.5x 50% माइनस .xx 5x माइनस 0.5y माइनस 3,15,000, उसका एग्जैक्ट 50% हाफ कर दिया, एंड दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0.5, वो 0.05 है लेफ्ट हैंड साइड में, माइनस 0.5y माइनस 3,15,000। तो एक इक्वेशन बन गई हमारी यहां पर, पहली इक्वेशन। अब ये पूरी टेबल से 2 इक्वेशन चाहिए, क्योंकि 2 वेरिएबल यूज कर लिए, तो हमारे पास है एक तो इक्वेशन हमारी टेबल से आ गई, और एक इक्वेशन DOL से बन जाएगी, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू व्हाट?
x minus 6 lakhs. EBIT is equals to what? EBIT is equals to x minus y minus 6 lakhs. दो वेरिएबल, दो इक्वेशन, x और y वेरिएबल सॉल्व हो सकते थे. 4x माइनस वाई माइनस 6 लैख, आप सिंगल वेरिएबल से भी कर सकते थे, बैकवर्ड जाता फिर. x माइनस 6 लैख, आंसर सेम ही आएगा. तो दिस इज 4x 4y 24 लाख. थोड़ा मैथ्स का ध्यान रखना पड़ेगा. x माइनस 6 लाख. दिस गिव्स अस 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 18 लाख. पहली इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन हम ये वाली उठाएंगे जो हमारे को EAT से मिलेगी. फर्स्ट इक्वेशन डन. सेकेंड EAT से 0.05x इज इक्वल्स टू 0.5x माइनस 0.5y माइनस 3,15,000. होपफुली ये मैथमेटिक्स सबको समझ में आई कि हमने ये टैक्स कैसे कैलकुलेट किया. EBT है उसका 50%, तो x का 50 0.5, तो बचेगा भी क्या 0.5, माइनस y का 50% माइनस 0.5. तो इन दोनों को जब नेट करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस. तो माइनस y प्लस 0.5y विल गिव यू माइनस 0.55. ये आ गया माइनस 0.5. माइनस 6,30,000 प्लस 3,15,000, नेट बचेगा माइनस 3,15,000. आई होप ये सबको मैथ्स आती है. साइमल्टेनियस इक्वेशन है ये, सिंपल. दोनों साइड क्या करें, दोनों साइड नेट, पहले तो एक काम करते हैं, नेट करते हैं. तो 0.45x माइनस 0.5y, ये इधर गया 3,15,000. अब कैंसिल करने के लिए तो ये है हमारी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. तो एक को दूसरे के बराबर लाना पड़ेगा. एक काम करते हैं, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 0.45 इंटू 8 3.6. 3.6x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 3,15,000 इंटू 8 इज इक्वल्स टू 25,20,000. आई होप ये सबको समझ में आता है. ये 8 क्यों किया, क्योंकि हमें 4 करना है. ये 0.5 है, तो 4 और 0.5, 4 को डिवाइड कर दीजिए 0.5 से, 8 आ जाएगा. वही डिवीजन वाला नंबर मल्टीप्लीकेशन में यूज करते हैं ताकि वैल्यू मैच हो जाए. इक्वेशन हो गई जी 3x 4y इक्वल्स टू 18 लाख. दूसरी इक्वेशन है 3.6x 4y इक्वल्स टू 25,20. माइनस करते हैं तो ये माइनस प्लस माइनस, माइनस 0.6x इज इक्वल्स टू माइनस 7,20,000. दिस गिव्स यू x विच इज सेल्स इज इक्वल्स टू माइनस माइनस कैंसिल हुआ. 7,20,000 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल्स टू 12 लाख. लो जी 12 लाख. ये पूरा मैथ्स था, फुल मैथमेटिक्स को यूज करवाया इन लोगों ने हमारे से. कोई बात नहीं, ठीक है, इतना अलजेब्रा आना चाहिए और इतना ही आना चाहिए, इससे ज्यादा बहुत आगे नहीं जाना है. इतना ये मैथ्स है अलजेब्रा हमारे कोर्स के लिए. 10 नंबर का सवाल है, वर्थ बनता है. 2 इक्वेशन बनानी आनी चाहिए. वैसे आप अदरवाइज भी कर सकते थे. कैसे, इसको अदरवाइज कैसे करते, हम EAT से शुरू करते. EAT इज इक्वल्स टू 0.05x. टैक्स 50% है, तो EBT, टैक्स किसका परसेंटेज होता है, EBT का. ये 100 है, ये 50 है, तो ये भी 50 है. तो ये हुआ 0.05x, तो ये हुआ 0.10x. इंटरेस्ट आया था 30,000. रिवर्स चल रहे हैं पूरे टेबल में, सिंगल वेरिएबल से हो जाता. तो EBIT होता हमारा 0.1x प्लस 30,000. उसमें से फिक्स कॉस्ट जो पता नहीं थी पर कंट्रीब्यूशन ऊपर से आ रहा था. सेल्स x BC 6 लाख, तो x माइनस 6 लाख. अब आपके पास कंट्रीब्यूशन भी x के टर्म में और EBIT भी x के टर्म में. उसको DOL के फॉर्मूले में डाल देते. DOL इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन कितना है, x माइनस 6 लैक्स अपॉन 0.1x प्लस 30,000 इज इक्वल्स टू 4. और इस इक्वेशन को सॉल्व करते तो x आ जाता, सेल्स आ जाता. तो सिंगल वेरिएबल से भी हो रहा है, डबल वेरिएबल से भी कर दिया हमने. जो भी इजी लगे वो आप कर सकते थे, पर अभी इसको सॉल्व कर दिया. अब इनकम स्टेटमेंट पूरा कंप्लीट कर ही देते हैं. इनकम स्टेटमेंट, सेल्स 12 लाख. अच्छा,
लेस वेरिएबल कॉस्ट 6 lakhs, तो ये हो गया जी आपका कंट्रीब्यूशन, अभी खत्म नहीं हुआ है, 6 lakhs। फिक्स कॉस्ट कहां है पता नहीं, EBIT पता नहीं, इंटरेस्ट 30,000। जब तक EBIT नहीं आएगा, EBT नहीं आएगा, टैक्स एट द रेट 50 नहीं आएगा, पर EAT जरूर आ जाएगा। इट इज 5% इंटू 12 लाख इज इक्वल्स टू, मैच भी होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 60,000। ये 60, ये 60, ये 120 उल्टा चल रहे हैं, तो ये 150, तो ये हो गया आपका 450। और आप DOL से कंपेयर भी कर सकते थे, नहीं तो DOL से निकाल लेते। 6 lakhs अपॉन EBIT इक्वल्स टू 4, तो EBIT इक्वल्स टू 6 lakhs कंट्रीब्यूशन अपॉन 4 इक्वल्स टू 1,50,000, और उससे भी आप फिक्स कॉस्ट बैलेंस निकाल लेते। सब कुछ आ गया। DFL कैलकुलेट करिए, DFL कैलकुलेट करिए। इट इज EBIT अपॉन EBT which is equals to 1,50,150 divided by 120, that is equals to 150 divided by 120, 1.25. DCL is a DOL multiplied by DFL gives us 4 multiplied by 1.25 is 5 times. पार्ट 2, ये पार्ट 2 ही था मेरे ख्याल से। हम कहाँ गए, हम कहां तक पहुंच गए? सेल्स 12 लाख डन, DFL 1.25। अब हमें बोला है, ये पार्ट 2 था, पार्ट 2, ये पार्ट 1। अब पार्ट 3, पार्ट 3 क्या क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है परसेंटेज सेल्स इंक्रीज बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स पॉजिटिव 5%। हमें पूछा परसेंटेज चेंज इन EPS पूछा है, परसेंटेज चेंज इन EPS क्वेश्चन मार्क है। आंसर 25% आएगा, देख लेते हैं। DCL is also equals to percentage change in EPS upon percentage change in sales. So percentage change in EPS is equals to DCL multiplied by percentage change in sales. Multiply किया, this is 5 multiplied by 5% equals to 25%, और ये हमारा आंसर कंप्लीट हुआ। तीनों आंसर्स ऑन योर स्क्रीन। होपफुली सबको समझ में आया। मेन क्वेश्चन था इस एल्जेब्रा को सॉल्व करना, चाहे 2 वेरिएबल यूज करो चाहे सिंगल वेरिएबल यूज करो। सिंगल वेरिएबल में फिर उल्टी टेबल चलानी पड़ती, और डबल वेरिएबल यूज करते हो तो आप नॉर्मल टेबल के फॉर्मेट से यूज कर सकते हो। पर 2 इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। 10 नंबर का क्वेश्चन था, वर्थ था। कई लोग मैथमेटिक्स में प्रॉब्लम फेस करते हैं इस तरीके से, ये माइनस करना और साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना या वेरिएबल अज्यूम करने में ही लोगों को दिक्कत आ जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का दिन कंप्लीट हुआ। हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 एंड 9। नेक्स्ट पार्ट में और आगे बढ़ाएंगे। आज कोई प्रैक्टिस असाइनमेंट नहीं, जो प्रैक्टिस असाइनमेंट दिए गए थे 1, 2, 3, आई होप वो लोग सब लोगों ने कर लिए। तो इसी के साथ आज का दिन क्लोज करते हैं। नेक्स्ट असाइनमेंट में और क्वेश्चंस और कुछ नई ट्रिक्स के साथ में, कॉन्सेप्ट अभी नहीं लेंगे, कॉन्सेप्ट एक आध सेशन के बाद आएगा। So with that, let's close for today. So done for today. Take care. Next session में वापस मिलते हैं. Thank you so much.